नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तक और अपवर्त। अपवर्तक और अपवर्त एक क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरी में 1 नंबर में आता है आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर में। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, जिसे हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। जैसे गुणनखंड हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई भी संख्या दी हो, जैसे आपका मान लीजिए दिया हुआ है 15, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या है 20, फिर अगली संख्या है 16, अगली संख्या है 45। अब देखिए, अब इसका गुणनखंड क्या होगा, इसको हम लोग करेंगे। फैक्टर का मतलब ही होता है गुणनखंड। चलिए हम दूसरी कलम ले लेते हैं। चलिए ग्रीन कलर। इसे अब जैसे देखिए 15 का गुणनखंड होता है आपका, एक तो आपका होगा 1 और दूसरा क्या होगा 3। इसके बाद कौन सा होगा 5। इसके बाद कौन सा होगा 15 खुद होगा। यानी कि किसी भी संख्या का एक और खुद से वो उसका गुणनखंड होता ही है। इसके बाद ये जितनी संख्याएं और बीच की होती है वो सब भी सारा इंक्लूड कर लेंगे, तो ये सब कितना हो जाएगा गुणनखंड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बड़ी ऐसी संख्या है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो उसका हम गुणनखंड यहाँ पे जो है हम करके दिखाते हैं। जैसे कोई भी संख्या आप मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए 75, तो हम 75 को कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 यहाँ 15, फिर 5 से फिर इसके बाद हम 3 से करेंगे, फिर 3 एकम 3। इसका मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 75, ठीक है। इसका ये फैक्टर है। अब देखिए 75 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और यहाँ फिर 5 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। यानी कोई भी संख्या जो है जिससे कट जाती है वह उसका क्या होता है फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए इसका जो है 20 का क्या होगा, 20 का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, इसके बाद हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 25 10 हो जाएगा आपका, या 2 धाम 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से नहीं काट पाएंगे, फिर इसको हम 4 से काटेंगे, फिर इसके बाद 5 से काटेंगे, ठीक है। इसके बाद स्वयं 20 से कटेगा। और कोई भी संख्या नहीं है ऐसी कि जो हम 20 से, जिससे हम 20 को डिवाइड कर सकें, ठीक है। 1 से हम भाग देंगे तब कटेगा, 2 से भाग देंगे तब कटेगा, 4 से भाग देंगे तब कटेगा। इस प्रकार हम 1 2 4 5 20, ये क्या है, ये इसका क्या है अपवर्तक है, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या क्या है 16। 16 को हम किससे किससे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, इसके बाद 8 से काट सकते हैं। इसके बाद और कौन सी संख्या है, इसके बाद और कोई नहीं, इसके बाद 16 स्वयं से काटेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है यहाँ पे 45। 45 को हम 1 से काट सकते हैं, 3 से फिर काट सकते हैं, फिर इसके बाद 5 से काट सकते हैं, फिर इसके बाद किससे काट सकते हैं, फिर इसके बाद आप जो है 15 से काट सकते हैं, फिर इसके बाद जो है आपका आ जाएगा 20 से भी नहीं कटेगा, फिर आपका आ जाएगा सीधे 45 से कटेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो 45 जो ये नंबर है, ये हमारा थोड़ा खांसी आ रही है, 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है और 45 से डिविजिबल है, ठीक है। यही हमारा आपका हो जाएगा अपवर्तक, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे, अपवर्त के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे अपवर्त होता है, अपवर्त का मतलब वही होता है किसी भी संख्या का मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल देखिएगा, जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या हमने माना 20, फिर दूसरी संख्या हमने मान लिया 10, तीसरी संख्या मान लीजिए 11, चौथी संख्या मान लिया 8, ठीक है। ऐसी कोई भी संख्या ऐसे एग्जाम में दे देगा, बोलेगा इसका अपवर्त क्या होगा, ठीक है। तो अपवर्त ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ पहाड़ा हम लोग जो पढ़ते हैं
वही बस पहाड़ा पढ़ेंगे। कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे? तो 20 का पहाड़ा क्या होगा, जैसे कह देगा कि 20 का 5 अपवर्त लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 20 या कम 20, 20 का 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पच्चे 100, यानी कि यह जो है 5 अपवर्त संख्या हो गई। अब इसके बाद 10 का 5 अपवर्त संख्या क्या हो जाएगी, 10 या कम 10, ठीक है। इसके बाद 10 दूनी 20, इसके बाद 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पच्चे 50, या जैसे 5 कहा 6 कहा, जितनी भी वो संख्या बोलेगा इस तरह हम लोग गुणा करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। वो उसका अपवर्त निकलता हुआ चला जाएगा। अब जैसे 11 का, इसमें कुछ करना नहीं, बस केवल पहाड़ा ऐसे पढ़ देना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 11 पच्चे 55, ठीक है। ये सब क्या है, 11 के क्या है, ये मल्टीपल हैं, यानी कि अपवर्त हैं। अब 8 का क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, या हम इसको जहाँ तक आगे ले जाना चाहें, जितनी वो संख्या बोला हो एग्जाम में उतना तक हम ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।